हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 9.6 के भाग 3 में क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 12 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। हल क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है x प्लस के वाई डी वाई डी एक्स बराबर 1। तो हमें इसे सवाल को किस में बदलना पड़ेगा? रेखीय अवकल समीकरण में। रेखीय अवकल समीकरण जो होते हैं, रेखिक अवकल समीकरण, वो होते हैं इस फॉर्म के डी वाई डी एक्स प्लस के पी वाई इजकल टू क्यू, जहाँ पी और क्यू किसके हैं? एक्स के फलन है या क्या है? अचर। या तो एक्स के फलन होंगे या अचर होंगे। तो हमें इस सवाल को इस फॉर्म में बदलना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले सबसे हम करते हैं हम डी वाई डी एक्स का। तो डी वाई डी एक्स बराबर ये होगा 1/x प्लस के वाई। ये हमारा डी वाई डी एक्स का मान निकल आया 1/x प्लस के वाई। अगर यहाँ डी वाई डी एक्स की जगह डी एक्स का मान ये निकल के आता x प्लस के वाई बटे 1, तो हम क्या करते? 1 को x के साथ भी कर देते और y के साथ। तो डी वाई डी एक्स बराबर x प्लस के वाई बट एक हो जाता। फिर हम y वाली टर्म को इधर ले आते, पर ऐसा नहीं हो पा रहा। तो हम क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर ये हो जाएगा x प्लस के वाई बटे 1। तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर एक्स प्लस के वाई। एक को इसके साथ बांट दिया और एक को इसके साथ बांट दिया, ये हो गया। तो जब बांटेंगे तो एक्स अपॉन एक एक्स हो जाएगा और वाई अपॉन एक वाई हो जाएगा। तो ये हो डी वाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस के वाई। और हमें तो इस फॉर्म में बदलनी थी, डी वाई डी एक्स निकालना था। हमने किस फॉर्म में बदल दी? डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल लिया। तो हमें पता है रेखीय अवकल समीकरण। हमने आपको, अगर आपने नहीं देखी हो, हमारे 9.6 प्रश्नावली के भाग 1 में हमने आपको बताया हुआ है कि रेखीय अवकल समीकरण होती किस फॉर्म की है और कैसे सॉल्व करनी होती हैं, क्या क्या हमें प्रश्नावली में इसमें करना होता है सॉल्व करने के लिए। तो देखिए बता रहे हैं हम एक बार फिर से। जो अवकल समीकरण होती है हमारी डी वाई डी एक्स प्लस के पी वाई इजकल टू क्यू के फॉर्म की होती हैं, जहाँ पी और क्यू क्या होते हैं? एक्स के फलन या अचर होते हैं। इस फॉर्म में बदलने के बाद हम क्या करते हैं? आई एफ निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ होता है ए की पावर समाकलन पी डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाने के बाद, समाकलन गुणांक लगाने के बाद में फिर लगाते हैं हम हल अवकल समीकरण का हल। हल होता है इसका y इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस के c। ये इसका हल होता है। तो हमारा जो हम इस फॉर्म में नहीं बदल पाए, मतलब डी वाई डी एक्स में नहीं निकल पाते हैं, हमें किस में लगानी पड़े? अगर हमको लगानी पड़ती है डी एक्स अपॉन डी वाई में, तो इसकी फॉर्म क्या होगी? बदल जाएगी मतलब x की जगह तो y रिप्लेस हो जाएगा और y की जगह x आ जाएगा। तो बताते हैं ये यहाँ क्या है? हमने क्या निकाला है? एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई है। तो ये फॉर्म हो जाएगी आपका समीकरण की डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर प्लस के p। देखो ऊपर x था, यहाँ ऊपर x है और नीचे क्या y है। और यहाँ कितना था? y था ऊपर और नीचे क्या था? x। तो x की जगह क्या हो गया? y की जगह तो क्या हो गया? y था, x आ गई और x की जगह क्या हो गई? y। तो p y है, y की जगह क्या हो जाएगी? x बराबर क्या हो जाएगा? q। जहाँ q किसके हो जाएंगे? x के फंक्शन थे, x किस में बदल जाएगा? y में। तो किस हो जाएंगे? y के फलन या अचर। अब आया आई एफ की बात आ गई, समाकलन गुणांक आई एफ। तो ये हो जाएगा e की पावर p डी एक्स था, तो यहाँ डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा? y हो जाएगा।
अवकल समीकरण का हल। ये हो जाएगा x इंटू आई एफ था, x किस में बदल जाएगा y में, सॉरी y है, y किस में बदल जाएगा x में, x इंटू आई एफ समाकलन q इंटू आई एफ, यहाँ डी एक्स किस में बदल जाएगा y में प्लस के c। तो हमें इसको किस फॉर्म में बदलना पड़ेगा, ये इस वाली फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ ये बदलना पड़ेगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस के पी एक्स बराबर क्यू। एक बार आई एफ सब कुछ लिख देते हैं जो हमें चाहिएगा। आई एफ किस फॉर्म में लगे चाहिएगा, क्योंकि ए की पावर पी डी वाई, और इसका हल हो जाएगा एक्स इंटू आई एफ इजकल टू समाकलन क्यू इंटू आई एफ और डी वाई प्लस के सी। इसी अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो हमने क्या करना है, डी वाई डी एक्स कर लिया। हमें क्या करना है, जो हमारा एक्स का फंक्शन है वो किधर लाना है, इधर लाना है। तो ये एक्स है, इधर ले आएंगे इसे, तो हो जाएगा डी एक्स बटे डी वाई, एक्स प्लस का इधर क्या किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर कितना हो गया वाई। हमें किसकी फॉर्म में करना है, इस फॉर्म में करना है। तो यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी वाई प्लस के माइनस के 1 इंटू एक्स बराबर वाई, सॉरी वाई हो गया हमारा। क्योंकि माइनस था तो माइनस को क्या ब्रैकेट में लेके 1 कर दिया, कोई संख्या नहीं है तो 1 लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया पी हो गया, और ये क्या हो गया क्यू हो गया, जो किस फॉर्म का है रेखीय अवकल समीकरण का। तो यह एक रैखिक अवकल समीकरण है। जो रेखीय अवकल समीकरण है तो क्या निकालेंगे हम, समाकलन गुणांक आई एफ। तो उससे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी पी और क्यू की वैल्यू। यहाँ पी बराबर कितना हमारा माइनस के 1 है, तथा क्यू बराबर कितना हमारा वाई आ गया। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, और जब पी और क्यू की वैल्यू ले लें तो इसलिए आई एफ समाकलन गुणांक कितना हुआ e की पावर समाकलन पी डी वाई। अब तक हम डी एक्स करते थे, अब क्या करेंगे डी वाई e की पावर p का मान कितना है माइनस के 1 है, तो -1 डी वाई, माइनस आ जाएगा बाहर है e की पावर -1, और समाकलन माइनस को खाली माइनस निकालते हैं, साइन माइनस का चिन्ह बाहर निकालते हैं, एक रह जाएगा अंदर, और डी वाई ये हो जाएगा e की पावर माइनस के 1 का y के सापेक्ष समाकलन कितना हो जाएगा y। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी e की पावर माइनस के y। अब हमारा आई एफ निकाल के अब हम क्या निकालेंगे हल। आते हैं अवकल समीकरण का हल। समीकरण का हल कितना होता है x, पहले y आता था यहाँ, और यहाँ कितना आता था x, और यहाँ x हो जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा y, क्योंकि हमने x को किससे रिप्लेस कर दिया y से, और y को x से रिप्लेस मैंने बदल दिया। तो ये हो जाएगा x इंटू आई एफ समाकलन q इंटू आई एफ डी वाई प्लस के c। तो ये आएगा x इंटू आई एफ कितना मान है हमारे पास में e की पावर माइनस के y बराबर q की वैल्यू कितनी है हमारे पास में y, और हमारे पास में क्या है आई एफ e की पावर माइनस के y डी वाई प्लस के c। हमारे पास यहाँ क्या है दो फंक्शन है समाकलन में, एक y है और एक क्या है e की पावर माइनस y। तो जब दो फंक्शन होते हैं तो हमारे किस से करते हैं आईलेट शब्द का प्रयोग करते हैं, ILATE, इसका ध्यान रखते हैं। तो जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन मान जाएगा, और जो बाद में आएगा वो सेकंड। तो आई माने क्या होता है इन्वर्स वाले फंक्शन, जैसे साइन इन्वर्स वाले हुए, कॉस इन्वर्स, जितने भी इन्वर्स वाले हुए वाई से। तो इन्वर्स वाले तो है नहीं, इसमें नहीं है। लॉग वाले, लॉग एक्स स्क्वायर या लॉग x प्लस के 1, जितने भी लॉग वाले हैं
लॉग वाला भी नहीं है। ए एलजेब्रिक मतलब बीजगणितीय फंक्शन। बीजगणितीय फंक्शन किस में कर रहे हैं हम, समाकलन वाई में कर रहे हैं, तो वाई के होंगे या अचर पद होंगे, वो बीजगणितीय होंगे, जैसे कि 3, 4, 5 जो भी संख्या होंगी, या वाई स्क्वायर प्लस 1 या खाली वाई स्क्वायर या वाई घात 3, कोई भी हो फंक्शन हो वाई में, ये हो गए। तो हमारा बीजगणितीय में तो ये पहले ही आ गया, ये हो गया। टी मान क्या होता है, त्रिकोणमितीय है, साइन वाई कॉस वाई, तो त्रिकोणमितीय है ही नहीं। अब आ गया ई क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल, मतलब जिसके सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं, कैसे सापेक्ष कर रहे हैं, वाई, वो किस मान चाहिए, पावर में, जैसे ए की पावर वाई, ए की पावर माइनस के वाई, ए की पावर वाई, ए की पावर माइनस के वाई, 10 की पावर वाई, 10 की पावर माइनस के वाई, 2 की पावर वाई, 2 की पावर माइनस के वाई, मतलब जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो किस मान चाहिए, पावर मान चाहिए, तो वाई केस मारा, पावर मारा, तो ये क्या होगा, सेकंड फंक्शन। तो दो फंक्शनों का क्या करना हमें, समाकलन, तो इसका फार्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा एक्स ए की पावर माइनस के वाई। तो दो फंक्शनों का समाकलन का फार्मूला क्या होता है, पहला फंक्शन क्या, वाई ज्यों कहता हूँ, इंटू दूसरे का समाकलन, दूसरा कितना, ए की पावर माइनस के वाई डी वाई, माइनस पहले का अवकलन, पहले फंक्शन का, पहला फंक्शन कितना, वाई, तो इसका अवकलन डी अपॉन डी वाई वाई, पहले का क्या हो गया, अवकलन हो गया, दूसरे का समाकलन ए की पावर माइनस के वाई का समाकलन, इस पूरे का क्या कर देंगे, समाकलन प्लस के सी। हमारे पिछली लाइन में था एक्स ए की पावर माइनस के वाई बराबर वाई समाकलन ए की पावर माइनस वाई डी वाई माइनस के वाई का अवकलन डी अपॉन डी वाई वाई समाकलन ए की पावर माइनस के वाई डी वाई, और पूरे का समाकलन प्लस के सी था। तो हमें क्या करना था इसमें, हम करते हैं आगे से एक्स इंटू ए की पावर माइनस के क्या वाई बराबर वाई ए की पावर माइनस वाई का समाकलन, तो ए की पावर वाई का समाकलन कितना होता है, ए की पावर वाई का होता है समाकलन ए की पावर वाई, पर यहाँ कितना माइनस है, तो ए की पावर माइनस वाई का कितना हो जाएगा, ए की पावर माइनस वाई, और माइनस एक से क्या हो जाएगा भाग, क्योंकि वाई में कितने से गुणा हो रही है, माइनस एक से, क्योंकि ई की पावर कितना माइनस वाई है ना, तो माइनस वाई में कितने से गुणा हो रही है, इसे से लिख सकते हैं -1 गुणा वाई, तो माइनस एक से गुणा हो रही है तो एक से भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए की पावर माइनस के वाई बटे माइनस के 1 माइनस समाकलन वाई का अवकलन वाई के सापेक्ष, तो वाई के सापेक्ष होगा 1 ई की पावर वाई का समाकलन, तो क्या होगा ए की पावर माइनस के वाई और -1 से भाग, ये डी वाई प्लस के सी, ये हो जाएगा एक्स इंटू ए की पावर माइनस के वाई, ये माइनस कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा वाई, दोबारा से करते हैं ई एक्स इंटू ई की पावर माइनस के वाई माइनस के वाई इंटू ई की पावर माइनस के वाई, यहाँ माइनस और ये नीचे माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या है इसकी एक में गुणा हो रही था ई की पावर माइनस की, तो ई की पावर माइनस के वाई डी वाई प्लस के सी, एक्स इंटू ई की पावर माइनस के वाई माइनस वाई इंटू ई की पावर माइनस के वाई, जो ई की पावर माइनस वाई का क्या है समाकलन है, तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस के वाई बटे माइनस के 1 अभी बताया हमने, प्लस के सी एक्स इंटू ई की पावर माइनस के वाई बराबर माइनस के वाई इंटू ई की पावर माइनस के वाई प्लस माइनस वाई ई की पावर माइनस के वाई प्लस के सी, एक्स इंटू ई की पावर माइनस के वाई, हम देखते हैं इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, एकदम माइनस कॉमन आ रहा है, और ई की पावर माइनस वाई इसमें भी और ई की पावर माइनस वाई इसमें भी, तो ई की पावर माइनस के वाई कॉमन ले लीजिए दोनों में से, पदों में से माइनस कॉमन गया, ई की पावर माइनस वाई गया, यहाँ कितना हो जाएगा वाई, माइनस कॉमन गया तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ई की पावर माइनस गया चला गया वाई, तो यहाँ हो जाएगा पूरा गया, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस क्या सी। अब हम क्या करेंगे
ई की पावर वाई का गुणा हो रही है माइनस के, इधर क्या कर देंगे भाग लेगा जाके, तो यहाँ जाकर एक्स बराबर माइनस ई की पावर माइनस के वाई, वाई प्लस के 1 प्लस के सी बटे क्या हो गया ई की पावर माइनस के वाई। तो इसको इसके साथ भी और इसके साथ भी अलग अलग क्या करेंगे बांट देंगे, तो एक्स ये हो जाएगा एक्स माइनस ई की पावर माइनस के वाई, वाई प्लस के 1 बटे ई की पावर माइनस के वाई प्लस के सी बटे ई की पावर माइनस के वाई। यहाँ पर ऊपर भी गुणा हो रही है और नीचे भी है, ई की पावर माइनस वाई से ई की पावर माइनस वाई कट गया, तो हो जाएगा एक्स बराबर ये बच गया ब्रैकेट माइनस वाई प्लस के 1 प्लस सी ई की पावर माइनस वाई नीचे है माइनस की, तो उसे ऊपर ले जाएंगे तो ई की पावर क्या हो जाएगी प्लस के वाई हो जाएगी। इस पूरे कोष्टक को हम क्या ले आएंगे इधर ले आएंगे, तो एक्स इधर क्या माइनस का इधर जाके इसको हो जाएगा प्लस का वाई प्लस के 1 बराबर सी ई की पावर वाई। इस ब्रैकेट को खोल देंगे, आगे क्या इससे पहले प्लस लग रहा है तो कोई चिन्ह पे कोई प्रेस चेंज होगा नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, एक्स प्लस के वाई प्लस के 1 बराबर सी ई की पावर वाई। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है वाई डी एक्स प्लस के एक्स माइनस के वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स ही निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए अलग अलग है, एक्स के डी एक्स के अलग है और डी वाई के अलग है, तो डी वाई वाले हमें इधर रखने पड़ेंगे और डी एक्स वाले को इधर को ले जाएंगे। तो ये है, ये हो जाएगा एक्स माइनस के वाई का होल स्क्वायर, वाई का स्क्वायर होल नहीं खाली वाई स्क्वायर डी वाई बराबर ये इधर जाएगा तो ये जाएगा वाई माइनस के वाई डी एक्स। अब डी वाई के बटे में डी एक्स को ले जाएंगे और वाई के बटे में से एक्स माइनस वाई का स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, तो ये जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के वाई अपॉन जो हो जाएगा एक्स माइनस के वाई का स्क्वायर। फिर क्या है हमें बदलना है ये रेखीय अवकल समीकरण में। पहले हम पहले कोशिश करते हैं हम डी वाई बाई डी एक्स है निकलने की, अगर निकल जाए तो, अगर नहीं लिखता है तब निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई। तो हमने करा पीछे सवाल तरह आ गया और ये बट नहीं सकता क्योंकि ऊपर क्या अंश में एक पद है, तो हम क्या करेंगे अब उसे उल्टा कर देंगे डी एक्स अपॉन डी वाई में, तो ये हो जाएगा उल्टा बदलने पर डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये भी पलट जाएगा एक्स माइनस के वाई का स्क्वायर माइनस के वाई, क्योंकि ये अंश को हर करा हर को अंश कर दिया, तो इसमें भी क्या होगा अंश नीचे आ जाएगा और हर का जाएगा ऊपर, दोनों बदल जाएंगे। तो क्या करेंगे डी एक्स बटे डी वाई, माइनस वाई को एक से साथ भी और माइनस वाई को वाई स्क्वायर के साथ ही बांट देंगे, तो एक्स बटे माइनस के वाई माइनस वाई स्क्वायर बटे माइनस के वाई डी एक्स बटे डी वाई, ये माइनस आएगा सामने एक्स बटे वाई माइनस माइनस प्लस वाई से एक पावर कैंसिल, तो ये जाए वाई की पावर 1, तो लिखने की जरूरत नहीं कोई भी। तो हमें किस फॉर्म में बदलना पड़ेगा, ये इस फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ कितना चाहिए हमें एक्स वाई टर्म इधर चाहिए, तो एक्स वाई टर्म कौन सी ये वाली है, तो इसको ले आएंगे, तो हो जाएगा डी एक्स बटे डी वाई माइनस की इधर जाकर प्लस हो जाएगी एक्स बटे वाई बराबर वाई। तो इस हमें इसमें बदलना है, एक्स को इससे अलग कर देंगे तो डी एक्स बटे डी वाई प्लस के 1 अपॉन वाई इंटू एक्स, गुणा में अलग लिख दिया क्योंकि एक्स से कम एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे वाई। तो ये हमें किस फॉर्म में हो गई डी एक्स बटे डी वाई प्लस के पी क्यू बराबर पी एक्स बराबर क्यू की फॉर्म की, एक्स ही रहा डी एक्स अपॉन डी वाई हो गया, तो ये कितना हो गया ये पी हो गया और ये क्या हो गया क्यू, बदल गई इसकी फॉर्म की। तो लिखते हैं यह क्या है एक रेखीय अवकल समीकरण, यह एक रेखिक अवकल
समीकरण है। यहाँ p कितना है हमारे पास में 1/y तथा q कितना हमारे पास में y। p हमारे पास पता पड़ गई q, तो इसलिए क्या करेंगे हम समाकलन गुणांक if निकालते हैं। if होता कितना हमारे पास में, if होता है e की पावर समाकलन p dy। तो e की पावर समाकलन p की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 1/y dy बराबर e की पावर समाकलन 1/y का है समाकलन है, तो ये हो जाएगा log y हो जाएगा इसका। ई से क्या लॉग कट जाएगा, क्योंकि जब ई की पावर में लॉग होता है तो ई से लॉग कैंसिल हो जाता है, और जो लॉग में होता है वो बचता है। तो लॉग में कितना हमारे पास में y है, तो ई से लॉग कैंसिल हो जाता है, यहाँ हो जाएगा y। आई एफ हमारा निकल आया, तो हम क्या निकालेंगे, हल करेंगे। अतः अवकल समीकरण का हल कितना होगा, क्या होता है हल इसमें x इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ डी वाई प्लस के सी। x इंटू आई एफ समाकलन q इंटू आई एफ डी वाई प्लस के सी। तो यहाँ x आई एफ की वैल्यू कितनी है इंटू वाई बराबर q की वैल्यू कितनी है y, और आई एफ की वैल्यू कितनी है y डी वाई प्लस के सी। x इंटू वाई, वाई इंटू वाई कितना हो गया वाई स्क्वायर डी वाई प्लस के सी। x इंटू वाई, वाई स्क्वायर का समाकलन, तो ये क्या होगा y घात n के अनुसार होगा। तो कितना होता है y घात n प्लस के 1 बटे n प्लस के 1, तो हो जाएगा y घात 2 और 1 3 बटे 3 प्लस के c। y से क्या हो रही है गुणा हो रही है, इधर जाके कर देंगे भाग, तो हो जाएगा x बराबर इधर क्या y घात 3 बटे 3 प्लस के c। टोटल बटे में कितना हो जाएगा y, क्योंकि गुणा हो रही थी, इधर जाकर पूरे के में क्या हो जाएगा भाग, ये इसमें बढ़ जाएगा और इसमें भी, इसके हर में आ जाएगा और इसके भी हर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर y घात 3 बटे 3, तो हर में ऑलरेडी 3 है, तो 3 में जाके इससे हो जाएगी गुणा हो जाएगी प्लस के c बटे y। 2 पावर से इसे 2 बार कैंसिल होगी इसी पावर, क्योंकि ये पर 3 है, इसी इधर क्या 3 है, ऊपर 3 नीचे 1 है, 1 कम हो जाएगी। x बराबर हो जाएगा y बराबर 2 बटे 3 प्लस के c बटे y। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है x प्लस के 3y स्क्वायर डी वाई डी एक्स बराबर y। हमें बदलना ये रही है अवकल समीकरण की फॉर्म में। पहले हम इसमें कोशिश करेंगे डी वाई बाई डी एक्स करने की कोशिश, जब इसमें नहीं होगा तो तब करेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इससे गुणा हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा भाग, तो y अपॉन एक्स प्लस के 3y स्क्वायर। तो हम यहाँ देखते हैं ये बट नहीं सकता, ऊपर क्या एक पद है, तो हम क्या करेंगे इसका उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे डी एक्स बटे डी वाई। तो ये क्या है, ये ऊपर चला जाएगा एक्स प्लस के 3y स्क्वायर और y कहाँ जाएगा नीचे, तो एक्स प्लस के 3y स्क्वायर बटे y। अब क्या अंश में 2 पद है, 2 हैं, अब इसको इसके साथ है और इसके साथ बांट देंगे, तो डी एक्स बटे डी वाई बराबर एक्स बटे क्या हो गया वाई प्लस के 3y स्क्वायर बटे वाई। वाई से एक बार एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि 2 पर 2 नहीं चाहिए क्या, तो एक बचेगी ऊपर डी एक्स बटे डी वाई। तो यहाँ हो गया एक्स बटे वाई प्लस के 3y। हम किस फॉर्म में बदलने हैं अब इसमें, तो एक्स वाला पद क्या चाहिए डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर में चाहिए एक्स वाला, तो एक्स वाला पद ये रहा, इसको बदल लाएंगे, ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी वाई। ये प्लस का इधर जाके इसको हो जाएगा माइनस का, तो एक्स बटे
वाई बराबर कितना बचा है, 3y। तो हमें किस फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो एक्स को इसे थोड़ा सा अलग कर देते हैं, डी एक्स बटे डी वाई। तो इसको कर देते हैं, यहाँ प्लस चाहिए, अभी तो बाद में करेंगे इसे। 1/y इंटू एक्स गुणा में कर दिया, क्योंकि अंश में है एक्स बटे वाई। हमने क्या कर दिया इसको 1/y इंटू एक्स, क्योंकि एक्स से कम एक्स वो हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मतलब फॉर्म में बदलना है उसमें, तो इसमें हमारा करा हमने। तो डी एक्स बटे डी वाई, यहाँ के चाहिए प्लस चाहिए हमें, तो लो प्लस, और माइनस क्या हमें 1/y के साथ अलग कर दी, इंटू एक्स बराबर क्या हो गया 3y। हमारी किस फॉर्म में बदल चुकी है, इस फॉर्म में। डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस के पी की जगह क्या माइनस के 1/y इंटू एक्स बराबर क्यू कितना है 3y। तो क्या करेंगे हम आई एफ निकालेंगे, तो इसलिए आई एफ का पहले पी और क्यू की वैल्यू बताएंगे। यह है क्या रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है। तो यहाँ p कितनी है माइनस के 1/y तथा q कितनी है 3y है, 3y है। तो हमें क्या करना है आई एफ, इसलिए आई एफ कितना होगा e की पावर समाकलन p डी वाई, ये हो गया e की पावर समाकलन माइनस के 1/y पी की वैल्यू डी वाई। माइनस को क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे, तो e की पावर क्या हो जाएगा माइनस समाकलन 1/y डी वाई, e की पावर माइनस के 1/y का क्या होता है समाकलन log y। e की पावर में log तो है, पर आगे क्या आ रहा पहले उससे पहले माइनस, तो माइनस का इंतजाम करना पड़ेगा। तो जब भी log में आगे माइनस लगाओ और log में कोई संख्या हो x हो y हो, जैसे x है तो इसका हो जाएगा पलट जाएगा मतलब इसके हर में कितना है जो दिखाई नहीं दे रहा एक है ना, तो ये जाएगा log 1/x। तो अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा। जैसे log 3x बटे वाई हो और आगे क्या हो माइनस हो, तो ये जाएगा log y बटे 3x, पलट जाएगी वो इन। जैसे कि हमारी यहाँ थी, यहाँ एक था जो दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ क्या हुआ एक ऊपर पहुँच गया और x क्या गया नीचे। तो ऐसे क्या यहाँ माइनस है, तो log e की पावर में e की पावर log माइनस से क्या हो गया 1/y हो गया y का, और e की पावर e से log कट गया तो कितना बचेगा 1/y। तो हमारा क्या हो गया आई एफ निकल लिया। अब क्या करेंगे हम अवकल समीकरण का हल, अतः अवकल समीकरण का हल कितना होता है y इंटू आई एफ समाकलन q इंटू आई एफ डी वाई प्लस के c। तो आई एफ और q की वैल्यू रख देंगे यहाँ, y आई एफ कितनी है 1/y समाकलन q कितनी है मेरे पास में 3y है, ये वैल्यू ही रही, इंटू आई एफ कितना y डी वाई प्लस के c। y से y कैंसिल, क्योंकि ये अंश में और ये क्या हर में ऊपर नीचे कट जाएंगे। सॉरी यहाँ पर क्या आएगा y नहीं आएगी, यहाँ पर आएगी हमारी x। क्यों इस फॉर्म में क्या आता है x आती है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x, y ना होकर x है ये कितना है हमारे पास में x है, तो ये x से कम x बटे क्या हो जाएगा y समाकलन 3 डी वाई प्लस के c। x बटे क्या हो गया y, 3 कहाँ जाएगा बाहर, डी वाई क्या हो जाएगा 1 बच गया प्लस के c। x बटे क्या होगा y बराबर 3, एक का क्या हो जाएगा समाकलन y के सापेक्ष, तो y प्लस के c। अब इससे गुणा हो रही है, इससे y से क्या हो रहा है भाग, इधर जाके हो जाएगी गुणा, तो x बराबर 3y प्लस के c।
इंटू वाई, और वाई की क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे 3y में भी और c में भी, तो ये हो जाएगा x बराबर 3y स्क्वायर, क्योंकि y पावर एक 2 हो गई, प्लस के cy। ये हमारा आंसर। आज के लिए बस इतना ही।